ज्वाइन किया, जो दिन आपने कैंगन वाटर को बेचने की बात समझी, आप भी वो दिन एक डॉक्टर बने, आप भी वो दिन पानी का डॉक्टर बने। और वो दिन आपको इस लाइन में जो जो पढ़ाई करनी थी, वो पढ़ाई आपको करनी थी, वो पढ़ाई आपको करनी थी और आपको वो पढ़ाई की मास्टरी करनी थी। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैंने पूछा कि एक प्रोफेशनल का पहला ही क्या है। एक वाटर एक्सपर्ट या एक पानी का डॉक्टर, एक वाटर एक्सपर्ट आपको बनना है तो सबसे पहला है एक प्रोफेशनल का ई। अगर आपने जाके अपने प्रिंसिपल को बोला मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, तो वो नहीं देगा और वो बोलेगा कि आप पहले एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप जाएंगे मार्केट में, एक बड़े डॉक्टर के नीचे काम करेंगे या बड़ा हॉस्पिटल में काम करेंगे और तजुर्बा लेंगे और उसके बाद एथिकल बिहेवियर, सच्चाई और इंटीग्रिटी के साथ आप अपना डिस्पेंसरी को स्टार्ट करेंगे। एंड दीज आर द 4 E's। इसी तरह से हम लोग जो दिन ज्वाइन किए इनएजिक को, जो दिन हमने ये डिसाइड किया कि कैंगन वाटर को हम गली गली में पहुंचाएंगे, वो दिन हमने भी अपना एजुकेशन को पूरा करना है। आपने अपना पढ़ाई लिखाई और अपने आप को अपडेट करने का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए था। भले आपने अपना पहला ई कंप्लीट किया या नहीं किया, आपके कस्टमर आपका लेगा सेकंड वाला ई, यानी आपका एग्जाम लेगा। वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूं, बाद में बताता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको कला अलग अलग टाइप के बहाने देंगे कस्टमर आपका माल ना खरीदने के लिए। आपने अगर पहला वाला ई को कंप्लीट नहीं किया, फिर भी आपका एग्जाम तो कस्टमर लेता ही रहेगा। और अगर आप अपने एग्जाम में फेल हो गए, अगर आपने वो सब जवाब देने से आपका काबिल नहीं है अगर वो सही जवाब देने के लिए, तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। एंड देयरफॉर बहुत सारे लोग एनआईजी को ज्वाइन करने के बाद भी 6 महीने 1 साल निकालने के बावजूद भी अगर उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, सेलिंग के बारे में सीखा नहीं, लीडरशिप के बारे में सीखा नहीं, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखा नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा नहीं और अपने आप को उसने एजुकेट नहीं किया, तो कस्टमर उसका एग्जाम लेगा और उस एग्जाम में उसका एक्सपीरियंस बड़ा पुअर रहेगा कि वो रोज रिजेक्ट होकर आएगा। और फिर जब रिजल्ट नहीं आते तो लोग झूठ बोलते हैं। और इसीलिए एक प्रोफेशनल का सबसे पहला जो दिन आप ज्वाइन करते हैं, वो दिन आपको मान के चलना है कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक पार्ट टाइम, ये सम टाइम, ये मूड आया तो किया, दिल किया तो किया। अगर आप इसी तरह का बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे, मूड आया तो आपने दुकान खोला, मूड नहीं आया तो दुकान नहीं खोला। अगर आपके उधर एक डेयरी फार्म है, एक मिल्क का दुकान है, वो कभी कभी खोलता है, कभी कभी नहीं खोलता, कभी दोपहर को खोलता है, कभी शाम को खोलता है, कभी खोलता ही नहीं है, कभी संडे खोलता है, कभी नहीं खोलता, आप कभी भी थोड़े दिन के बाद उस दुकान में जाना बंद करेंगे। डू यू एग्री विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि एक खुलने का टाइम होता है, एक बंद होने का टाइम होता है। एक आप उधर गए, उधर माल नहीं मिल रहा, आप उसको कुछ भी पूछो तो उसका जवाब नहीं दे रहा। इसी तरह से जब आप एक कस्टमर के सामने जाते हैं माल बेचने के लिए, कैंगन बेचने के लिए, एनआईजी के बिहाफ पे जब आप जाते हैं, अगर आपने अपना पढ़ाई लिखाई, आप थे हाउसवाइफ, अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल थे, आप बैंक में कैशियर थे, लेकिन आप एक नया प्रोफेशन, एक सेल्स का प्रोफेशन, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आए हैं। ये एक सेल्स का प्रोफेशन है, इसके अंदर इसकी मास्टरी करनी है। अगर आपने इसकी मास्टरी नहीं की तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फिर आप क्लाइंट को गाली देके, दुनिया को गाली देके फायदा नहीं है कि उसने मेरा माल नहीं खरीदा। वो बोलता है कि तेरा भाव बहुत ज्यादा है, 3 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। तेरे पास 20 सवाल का जवाब है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। क्या तूने उसकी पढ़ाई की? क्या तूने एक 200 पेज का नोटबुक निकाल के जो ऑब्जेक्शन आता है उसके काउंटर में 30 40 अलग अलग टाइप के आंसर को तूने पैदा किया है, निकाल के डाला है? कितनी किताबें तुमने पढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? कितनी सेल्स की किताबें तुमने पढ़ी है? दूसरा झूठ इसमें जो बोला जाता है, दूसरा फॉल्स आइडिया कि एवरीवन एंड एनीवन कैन मेक ह्यूज मनी, कोई भी पैसा बना सकता है इस इंडस्ट्री में, बस ज्वाइन हो जाओ। अरे भैया ये झूठ है, क्योंकि अर्निंग के पहले लर्निंग होगा यहां पर। और जो लर्निंग नहीं करता है, कसम भवानी की, ऊपर वाले की, अल्लाह की, गुरु नानक की, उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, बहुत सारे ट्रेनिंग और वेबिनार और सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑडियो और वीडियोस देखने होते हैं और अलग अलग टाइप के कोर्स करके अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तीसरा झूठ वो ये है कि बस सक्सेस बहुत ही इजीली इस इंडस्ट्री में आ जाता है, बस 6 महीना काम करना फिर जिंदगी भर बैठ के खाना है। ऐसा कोई धंधा नहीं होता है कि 6 महीना काम करो और जिंदगी भर के लिए खाना खा सकते हो आप। ये झूठ है। फॉर अचीविंग सक्सेस
यू हैव टू गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एक नेटवर्कर को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज का नाम है सर्वाइवल, ये 0 to 6 महीने का होता है, और 6 से 3 साल का पीरियड को स्टेबिलिटी पीरियड बोलता है, और 3 साल से 25 साल का पीरियड को सक्सेस का पीरियड बोलता है, और 25 साल के ऊपर का पीरियड को सिग्निफिकेंस बोलते हैं। अगर आप तैयार नहीं है इस कंपनी के साथ और एक इंडस्ट्री में एक कंपनी के साथ 25 साल तक रह के सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और वहां से सक्सेस और सिग्निफिकेंस पे जाने के लिए, और हर स्टेज में आपको अलग अलग चीज पढ़ना पड़ेगा और लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। हर स्टेज में अलग अलग चीज पढ़ना पड़ेगा और लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। झूठ नंबर 4 कि टीम बिल्डिंग तो बहुत इजी है, हो जाता है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालो टीम बिल्ड हो जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत यह है कि टीम बिल्डिंग और भीड़, टीम और भीड़ में फर्क होता है। अगर टीम है तो टीम सुबह से लेकर रात तक बराबर ईमानदारी के साथ काम करेगी। अगर आपके पास भीड़ है और आप भी अगर भीड़ के इंसान हैं तो भीड़ और टीम का बहुत फर्क होता है। टीम अलाइंड होता है, टीम पढ़ा लिखा होता है, टीम एक दूसरे को मदद करती है, टीम पढ़ता है, लिखता है, जानता है, रोल प्ले करता है, सेल्स के बारे में सीखता है, मस्टरी करती है। और भीड़ का कोई अपना सोच नहीं है, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। भीड़ मूर्छित लोगों की संगठन है। तुम भीड़ में हो कि टीम है, कि तुम भीड़ का हिस्सा हो और तुमने भीड़ बना के रखा है कि टीम बना के रखा है, तुम्हें यह देखना है। क्योंकि टीम बनाने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, पहला फॉर्मिंग करना पड़ता है, फॉर्मिंग ऑफ द टीम। उसके बाद टीम के अंदर अनबन चालू होती है, मारामारी चालू होती है, टीम टूटने को चालू होता है, इसको स्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसको बराबर करके नॉर्मिंग करना पड़ता है और उसके बाद टीम परफॉर्म करने को चालू करेगी और फिर आप मालामाल बन सकते हैं। अगर आपने टीम बनाया, टीम बनाने की कलाकारी आपको सीखनी होगी। 5वां बात कि कहते हैं बस आफ्टर यू बिल्ड अ टीम थिंग्स गो स्मूथ। आप थोड़ा सा टाइम बना लो, बाद में सब स्मूथ चलता रहता है। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स और आपको पैसा मिलता रहेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये झूठ है। हकीकत यह है कि अगर आपने टीम को नर्चर नहीं किया, उस पेड़ को आपने नर्चर नहीं किया, तो वो पेड़ मर जाएगा। दैट ऑन विच यू पे अटेंशन ग्रोस, दैट ऑन विच यू डोंट पे अटेंशन डाइज। आपने अगर टीम को लगातार नर्चर नहीं किया, उसको मैन्योर नहीं डाला, फर्टिलाइजर नहीं डाला, तो वो टीम टूट जाएगी। एंड देयरफॉर टीम बनाने के लिए आप में टीम बिल्डिंग के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए और आपको 5 लेवल से गुजरना पड़ेगा लेवल 5 लीडर बनने के लिए। लेवल 1 लीडर वो होता है कि लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप उसका अपलाइन है, ये उसकी बदनसीबी है। लेवल 2 लीडर वो होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वो फॉलो करना चाहते हैं। लेवल 3 लीडर वो होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने संस्था के लिए बहुत किया। लेवल 4 वो लीडर होता है जिसने आपके लिए और हजारों लोगों को इसने बनाया है। और लेवल 5 लीडर वो होता है जिसकी चाल निराली, जिसकी बोली निराली, जिसका नॉलेज निराला, जिसका एटीट्यूड निराला, जिसकी आदतें निराली, जिसकी स्ट्रेटजी निराली, उसकी अस्तित्व को लेकर लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं। आपको ये लाइन में लेवल 5 लीडर बनना पड़ेगा। 6वां झूठ कि गो टू द मार्केट से एनीथिंग एंड अर्न मनी। कुछ भी बोलो, कस्टमर बोलता है तेरा भाव ज्यादा है, आप बोलते हैं लेकिन अच्छा माल है ना, आप ले लीजिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, कब बोलना है, बोलने के लिए कौन से ग्रुप ऑफ पीपल आपके सामने बैठा रहना चाहिए, इसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेनी पीपल कम बैक एम्प्टी हैंडेड बिकॉज कुछ भी जाके बोलने से, कुछ भी बोलने से पैसा नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड्स, इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड सेल्स प्रोसेस होती है। सेल्स का एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस को आपको लर्न करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेल्स के प्रोसेस को, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना प्रैक्टिस किया, डॉक्टर ने हर चीज की जानकारी लेके उसको प्रैक्टिस किया, आर्किटेक्ट ने भी किया, उसकी तरह से आपको भी सेल्स के बारे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते हैं सेल्स में 4 लेवल होता है। एक बेगिंग यानी भीख मांगना, एक होता है टेलिंग यानी खाली बोल के आना, एक होता है सेलिंग और एक होता है एजुकेटिंग। क्या आप बेगिंग कर रहे हैं? क्या आप मांग रहे हैं कि ले लो सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जापान में है, 47 साल से हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, इतना कंट्री में है, आप ले लीजिए प्लीज सर, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ले लीजिए सर, ले लीजिए ना सर प्लीज। ये होता है बेगिंग। एक होता है टेलिंग, जाते ही बड़बड़ करने चालू कर देते हैं, ये ऐसा 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 है, ये कंपनी है, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ये है ये है ये है, इसमें पीएच लेवल है, ऐसा है वैसा है। ये टेलिंग होता है। और सेलिंग में तो कस्टमर बोलता है ज्यादा और सेल्समैन बोलता है कम। और एजुकेटिंग तो सबसे बड़ा लेवल का गेम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि क्या सेल्स, आप मेरे को बताइए, क्या सेल्स एक साइंस है, एक आर्ट है, कि क्या ये स्किल है? क्या ये एक साइंस है यानी शास्त्र है? सेल्स जो है ये एक शास्त्र है कि क्या ये कला है, क्या ये एक कौशल्य है? बताइए क्या है सेल्स? ये स्किल है, कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है ऑल, कोई लिख रहा है आर्ट है, कोई लिख रहा है ये आर्ट और साइंस है,
ये बोथ है, कोई आर्ट लिख रहा है, कोई साइंस लिख रहा है, कोई आर्ट एंड साइंस लिख रहा है, कोई तीनों लिख रहा है, स्किल लिख रहा है, स्किल लिख रहा है, साइंस लिख रहा है, साइंस लिख रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग, यस माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग ये तीनों है। सेलिंग एक शास्त्र है, देयर आर साइंटिफिक स्टेप्स। सेलिंग एक आर्ट है और सेलिंग जो है एक स्किल है, कौशल्य है। साइंस को पढ़ना पड़ेगा, आर्ट को मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल की मास्टरी करनी पड़ेगी। लोग मुझसे पूछते हैं साइंटिफिक स्टेप ऑफ सेलिंग क्या है, तो बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया कि सेल्स में 6 सेल्स के स्टेप्स होते हैं, इसको साइंटिफिक स्टेप बोलते हैं। किसी को मिलने के पहले आपको डीप सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, सस्पेक्टिंग करने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपको उस आदमी को अप्रोच करना पड़ेगा, अप्रोच करने के बाद वहां पर 5 चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, उसके बाद क्लोजिंग होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स है जो आपको, ये साइंस है, ये साइंटिफिक स्टेप है कि ऐसा करेंगे, ये आर्ट है और इसकी मास्टरी आपको करनी है लागल सालों साल तक, उसको हम स्किल बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अप्रोच करेंगे किसी को, किसी के घर में जब जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, वो बीवी बैठा, बच्चा बैठा है और हस्बैंड बैठा है, आपको पूरी फैमिली को लाना है और फैमिली को लाने के पहले आपको सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग करना है और टेलीफोन पे बात करनी है और टेलीफोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेने की कलाकारी, वो भी एक साइंस है, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है, उसको मास्टरी करना पड़ेगा। टेलीफोन करने के बाद आप अप्रोच करेंगे और अप्रोच जब करेंगे आपको ओपीएसएमसी करना पड़ेगा। वहां पर क्या है ये ओपीएसएमसी? आप जब किसी के घर में जाएंगे तो सबसे पहला आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, 8 स्टेप वापरने पड़ेंगे। ओपनिंग करने के बाद आपको प्रोबिंग करना पड़ेगा, उसके कस्टमर को, उसका नीड को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रोबिंग करने के बाद आपको सपोर्टिंग करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी और सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने 8 स्टेप बराबर ओपनिंग का वापरा तो मिलेगा आपको कस्टमर का अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आपने प्रोबिंग किया और आपने उसको स्पिन क्वेश्चंस पूछा, यानी आपने उसके लाइफ का सिचुएशन क्वेश्चन पूछा, आपने उसके लाइफ में जो सिचुएशन है, पानी को लेके जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पूछा, उसकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, उस प्रॉब्लम को अगर वो सॉल्व नहीं करेगा तो उससे उसको क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या परिणाम होगा। जब उसको आपने वो क्वेश्चन पूछा, कस्टमर ने तुम्हें अपना सिचुएशन बताया, कस्टमर ने जब अपना प्रॉब्लम बताया, कस्टमर ने जब बताया कि वो अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे तो उसका क्या परिणाम होगा, और कस्टमर ने बोला अगर उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आपने स्पिन क्वेश्चन की मास्टरी करके कस्टमर को बराबर तरीके से ओपनिंग के बाद प्रोबिंग करके ये 4 टाइप के अलग क्वेश्चन पूछे तो आपको मिला कस्टमर का इंटरेस्ट, यहां पर नीड पैदा हो गया। तो पहला आप लेंगे कस्टमर के घर में जाने के बाद उसका ओपनिंग करके अटेंशन, प्रोबिंग करने के बाद आप उसमें इंटरेस्ट को पैदा करेंगे। मात्र ये दोनों मिलने के बाद, अटेंशन और इंटरेस्ट मिलने के बाद ही आप अपना कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बोलेंगे। इसको सपोर्टिंग बोलते हैं। यहां पर आप सेल्स बर्गर यूज करेंगे, सेल्स बर्गर बोल के कॉन्सेप्ट है। आप अपने कस्टमर को अपने कंपनी का फीचर और एडवांटेज बताएंगे, आप कंपनी के बारे में फैक्ट एंड फीचर्स बताएंगे, उसके बाद एडवांटेज बताएंगे, उसके बाद बेनिफिट बताएंगे। यहां पर आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर समझाएंगे और वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाएंगे, और डेमो है तो डेमो देना पड़ेगा। अगर ये अच्छी तरीके से आपने किया तो कस्टमर में आएगा कन्विक्शन। तो पहला आपको करना पड़ेगा ओपनिंग, ओपनिंग करके कस्टमर का लेना पड़ेगा आपको अटेंशन, उसके बाद प्रोबिंग करना पड़ेगा, प्रोबिंग करके आपको कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पैदा करने के बाद आपको अपना माल के बारे में बताना होगा, माल के बारे में बताने के टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर को यहां पर आपको पेश करना पड़ेगा। कैनगन का जो कॉन्सेप्ट है, वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर पेश करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप उसको मोटिवेट करके ऐसा एहसास दिला दीजिए कि उसने ऑलरेडी कैनगन ले लिया है और उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है और उसका डायबिटीज कम हो गया है और उसका एसिडिटी कम हो गया है और उसके लाइफ में हेल्थ और रंगरलिया बनने चालू हो गई है। ये पिक्चर उसको दिखाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आज खरीदने का उसके अंदर डिजायर पैदा होगा, और ऐसा अटेंटिव, इंटरेस्टेड, कन्विंस्ड और डिजायरस आदमी को आप क्लोज करेंगे, और जब आप क्लोज करेंगे वो एक्शन लेगा। ये साइंटिफिक स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी कलाकारी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, इसके ऊपर पढ़ाई करके। अभी तक अगर आप मेरे साथ अगर आप मेरे साथ हैं अभी तक तो यस बोलिए। तो सबसे पहला आपको जाके ओपनिंग करना है, फिर प्रोबिंग करना है, फिर सपोर्टिंग करना है, फिर मोटिवेटिंग करना है, फिर क्लोजिंग करना है। इसके स्टेप्स है, इसकी साइंस है। कैसे करेंगे वो आर्ट है, और जब आप इसकी मास्टरी करेंगे तो जहां जाएंगे आपको बिजनेस मिलने की संभावना है, लेकिन सिर्फ एक प्रोफेशनल इसकी पढ़ाई करेगा। बाकी तो जो मन में आया वो बोल के आएगा, और कभी कभी आपका नसीब है तो आपको बिजनेस मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन,
जो आदमी क्रिकेट की मास्टरी करता है, चेस की मास्टरी करता है, वो माला माल बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बताइए, आपने उसको बोला भैया ऑर्डर दे दीजिए, आप मेरे को चेक दे दीजिए, 3 लाख रुपए का चेक दे दीजिए, तो क्या वो कुछ बोले बिना देता है? क्या वो बिना एक चीज क्वेश्चन पूछे बिना चेक देता है? यस और नो? यस और नो? नो, बिल्कुल नो। वो बोलेगा तेरा भाव ज्यादा है। मैं सोच के बताता हूं, अभी मैं मेरे वाइफ को पूछ के बताता हूं, मैं मेरे भाई को पूछ के बताता हूं, ऐसा उसका भाई नहीं है, उसके बाप ने ऐसा कोई भाई नहीं पैदा किया था, लेकिन वो बोलता है मैं भाई को पूछ के बताऊंगा, आपका भाव ज्यादा है, मैं बाद में बताऊंगा, आप मेरे को पुश मत कीजिए, जब भी लूंगा आपसे ही लूंगा। डोंट पुश मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, योर प्राइस इज टू हाई। ऐसा वो एक एक करके आपको स्टोरी सुनाएगा। अब स्टोरी को हम लोग सेल्स में बोलते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स बोलते हैं, 5 टाइप के एटीट्यूड दिखाता है आदमी। जब आप भाव बोल के उसको चेक मांगते हैं या आरटीजीएस ट्रांसफर करने बोलते हैं, तो 100 में से एक आदमी खाली एक्सेप्ट करेगा। 97% आदमी लोग बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। दूसरा एक आदमी बोलेगा क्या गारंटी है कि आपका माल लेने से मेरा एसिडिटी चला जाएगा? क्या गारंटी है कि आपका माल लेने से मेरा ब्लड प्रेशर चला जाएगा? मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर में, मैं इंसुलिन ले रहा हूं, तू क्या बात कर रहा है? क्या गारंटी है कि तेरा इसके लेने के बाद इंसुलिन से मैं दवाई पे आ जाऊंगा और दवाई से मेरी दवाई 0 हो जाएगी? क्या गारंटी है? इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, डाउट्स बोलते हैं। इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। और फिर एक आदमी बोलता है मैं जब भी लूंगा आपसे लूंगा, जब भी लूंगा आपको फोन करूंगा, आप नंबर दे दीजिए, डोंट पुश मी। इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। और एक होता है तेरा भाव बहुत ज्यादा है, तो इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। साइंस है और इसको हैंडल करने के तरीके अलग अलग हैं। आपने अगर इसकी पढ़ाई नहीं की तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए भाव ज्यादा है, वो भी ऑब्जेक्शन है, मैं सोच के बताऊंगा, वो भी ऑब्जेक्शन है। क्या गारंटी है कि तेरा माल लेने से मेरा इंसुलिन निकल जाएगा? वो भी ऑब्जेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये 5 अलग गेम है, ये 5 अलग का दवाई अलग है। आर यू विथ मी? इफ यू आर विथ मी जस्ट से यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग करो, प्रोबिंग करो, सपोर्टिंग करो, और सपोर्टिंग रिपोर्टिंग करके वहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बतानी है। लाल कलर में आप देखिए, आपको ओपनिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन पूछने के बाद आपने जब उसका नीड को आइडेंटिफाई कर दिया और खुद उसने जब बोला मेरा सिचुएशन ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा इंप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने का ये है, जब वो बोलेगा, जब वो एकदम तैयार हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, तब माल निकालना। और सबसे पहला आप वहां पर बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर के बारे में, कैंगन वाटर का कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे। और पहला उसको बेचना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर। और वहां पर अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन में हमारे बॉडी में 70% पानी है और ऐसा कुछ दिखाते हुए ब्रेन में इतना पानी है, आंख में इतना पानी है, हार्ट में इतना पानी है, लंग्स में, लिवर में, किडनी में, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके पास अलग अलग प्रेजेंटेशन होने चाहिए। और ये सब समझाने के बाद पानी और पानी की महत्व और पानी की इंपॉर्टेंस और पानी से किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे उसके बारे में, और ये सब चीजों के बारे में आपको उस आदमी को तैयार करना पड़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, एसिडिक स्ट्रेस के बारे में और डिहाइड्रेटेड स्ट्रेस के बारे में, ये सभी चीजों का कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्योर और बढ़िया तरीके से बताने के लिए अभी निकालेंगे डेमो, और डेमो देंगे। ओपनिंग करने के बाद, उसका अटेंशन लेने के बाद, प्रोबिंग करके उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के बाद, कन्विक्शन स्टेज में कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर को समझाने के बाद डेमो जब दिखाएंगे तो वो पागल हो जावे। और डेमो दिखाने के लिए एक एक फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट बताना पड़ेगा। आपके एक एक फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, और तब जाके काम बनने की संभावना है माय डियर फ्रेंड्स। 7वां झूठ, The art of giving effective demo is just an optional skill। बोलते हैं ना डेमो देना एक ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, डेमो आपका लाइफलाइन है। डेमो आपका लाइफलाइन है। यूरेका फोर्ब्स में जब मैं काम करता था, डेमो लाइफलाइन है। एक्वागार्ड का प्रेजेंटेशन करते थे तो लाइफलाइन है। 4 लाख रुपए का माल या 3 लाख रुपए का माल, डेमो देख के जो पावर मिलता है कस्टमर को, जो कन्विक्शन मिलता है, और डेमो के सामने क्या क्या बात करना है, वो सबकी मास्टरी अगर हो गई, तब जाके इफेक्टिव डेमो अगर नहीं दोगे तो सेल नहीं मिलेगा। 8वां झूठ, explaining the right information about antioxidant property, pH property and hydration property is optional। ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि भाव बोलने के पहले, प्राइस बोलने के पहले, PRICE, प्राइस बोलने के पहले कस्टमर ठंडा नहीं हो जावे, इसके लिए PRICE में से आइस निकालना पड़ेगा, ICE निकालना पड़ेगा। 3 लाख सुनने के बाद साला ठंडा नहीं हो जावे कस्टमर, उसके लिए
पहला उसका बर्गर्स बनाने पड़ेंगे, सेल्स बर्गर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा पेश करना चाहिए कि माल 3 लाख का, लेकिन उसको लगना चाहिए कि 13 लाख रुपया देना पड़ेगा मेरे को, और 13 लाख का बर्गर बनाने के बाद फिर 3 लाख रुपए की बात करनी है। पहला आइस निकालना है प्राइस में से। यू विथ मी? ऐसे ही जाके मुंह में आया वो बोल दिया, ना ओपनिंग किया, ना प्रोबिंग किया, ना सपोर्टिंग किया, और माल निकाल के बैठ गए जैसे कि वो खरीदने के लिए वो ना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज तक कोई आदमी ने ऐसा तो नहीं बोला, सुजाता तुम कहां थी, मैं कई सालों से कैनगन लेने का तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहां थी, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसा एक भी कुत्ते ने तुमको बोला हाँ या ना? एक आइटम नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा। किसी को नहीं चाहिए तुम्हारा माल, किसी को नहीं चाहिए था मेरा वैक्यूम क्लीनर, लेकिन मेरे को बेचने का है। तेरे को नहीं चाहिए मेरा वाटर आयनाइजर, मेरे को बेचने का है, मेरे को जीवन बनाने का है। और तेरे को मैं ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, ऐसी बातें करूंगा कि तू 3 लाख रुपया मस्के के मफत निकाल के देवे। निकालने की कलाकारी मैं सीखूंगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं टेलिंग नहीं करूंगा, मैं बेगिंग नहीं करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा। ये कलाकारी सीखनी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। And therefore, explaining with the right information, you can improve the speed of your sales conversions to many fold. लेकिन एक कलाकारी है, इसका रोल प्ले करके। नौवा जो झूठ है, being just an information giver on customers health is more than enough. आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको इंस्पायर करना है पानी के बारे में। कस्टमर सॉल्यूशंस दे रहा है और आपको इंस्पायर करना है by giving the right kind of solution. Therefore, my dear friends, आपको ये सब करना है। और जब आप ये सब सीखेंगे, एक और झूठ बोला जाता है कि डिस्काउंट दे दे के बेचो, डिस्काउंट दे दे के बेचो। जिसको एबिलिटी नहीं है बेचने की, वो डिस्काउंट देता है। सच्चाई ये है कि डिस्काउंट देने वाले इस लाइन में बहुत लंबा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। योर प्राइस इज राइट बोल के मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बताया अपने भाव पे कैसे बेचना है। डू नॉट एग्जिस्ट इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। जो डिस्काउंट दे दे के बेचते हैं, भाव सेलिंग द प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इज ओनली वे टू ग्रो। लेकिन बेचने की कलाकारी, अगर आपने ओपनिंग में 8 स्टेप बराबर किया, प्रोबिंग आपने बराबर किया, सपोर्टिंग आपने बराबर किया, मोटिवेटिंग आपने बराबर किया, क्लोजिंग आपने बराबर किया, तो पक्का मैं आपको बोलता हूं कस्टमर का ऑब्जेक्शन, स्केप्टिज्म सब कम हो जाएगा और फिर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बेच पाएंगे। 11वां झूठ, सेल्स कन्वर्जन रेशियो विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। रेशियो लिखना चाहिए, उधर रेशन लिखा हुआ है, गलती हो गई। सेल्स कन्वर्जन रेशियो विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। आपका सेल्स का कन्वर्जन रेशियो, अगर आप 10 के पास जाते 1 को बेचते हैं, 10 के पास जाके अगर 3 करना है, 10 के पास जाके अगर 5 को बेचना है, 10 के पास जाके अगर 8 को बेचना है, तो आपको सेल्स कन्वर्जन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन प्रैक्टिस से ही सुधर सकती है। एंड देयरफॉर डेली प्रैक्टिस ऑफ 1 to 2 आवर्स, रोल प्ले अपने टीम लीडर अपलाइन के साथ आपको करना पड़ेगा, तब जाके गेम चलेगी। झूठ नंबर 12, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट्स अ नेचुरल टैलेंट। खाली बात करो, टॉकिंग से काम नहीं चलेगा। क्योंकि टॉकिंग में तो आदमी टॉकिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड स्पीकिंग। टॉकिंग में आप नॉनसेंस भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, और स्पीकिंग में आप सेंस बात करते हैं। रियल कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। You need to learn the science of communication, the art of communication and the skill of communication. मेरा 4 घंटे का बहुत ही वीडियो बढ़िया है, कम्युनिकेशन मल्टीप्लाई, सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर 4 घंटा बात किया मैंने। 13वां झूठ कि बस कंपनियां जंप करो और इनकम को मल्टीप्लाई करो, यह झूठ है। और वो आदमी जो सिग्निफिकेंट बना, और वो आदमी जो बुलंदियों पे पहुंचा, हर वो आदमी जिसकी इज्जत बनी रही है इंडस्ट्री में, ये वो आदमी है जो एक कंपनी में जुड़ा, एक कंपनी में लगातार ग्रो हुआ और एक कंपनी में ही अपना जान निछावर करके लोगों को बिल्ड करने के लिए अपने आप को सिग्निफिकेंट उसने बनाया और वो रोल मॉडल बना है। तो ये रोज कंपनी छोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो जिंदगी में कभी टॉप में नहीं पहुंच पाएंगे। 14वां झूठ, ये थोड़ा बहुत झूठ चलता है ये लाइन में। सच्चाई ये है कि ये लाइन में अगर आपने एक भी झूठ बोला, अगर आपने एक भी टोपी लगाया, अगर आपने एक ऐसा कुछ भी बात बोल दिया, तो लंबा टाइम तक आपका क्रेडिबिलिटी और आपका जो रेफरेबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर आप हमेशा सच बोलिए, सच के सिवाय कुछ ना बोलिए। 15वां झूठ लोगों का ये है कि ट्रेनिंग सेशन जो है बस मोटिवेशन करो, लोगों का मोटिवेशन करो, बस लोगों का मोटिवेशन करो और 3 और 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखो तो काम हो जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सच ये है कि मोटिवेशन के साथ साथ मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज ऑफ सेल्स एंड उसका अपग्रेडेशन, एटीट्यूड ऑफ अ ग्रेट सेल्स पर्सन का फॉर्मेशन होना चाहिए, स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, हैबिट्स की फॉर्मिंग होनी चाहिए,
स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन होना चाहिए। KASHS बोलते हैं, राइट नॉलेज, राइट एटीट्यूड, राइट स्किल, राइट हैबिट्स, राइट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। और आपके पास सेल्स के टूल्स, सेल्स के टेक्निक, सेल्स के प्रोसेस, सेल्स के फैक्ट्स और फिगर्स और क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सब होगा और डिटेल में अगर आपने सेल्स और सेल्स मैनेजमेंट और लीडरशिप और टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की तो आप माला माल बनेंगे। खाली मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है। 16वां झूठ, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर अपलाइन, कि बस अपलाइन के ऊपर डिपेंड कर दो। सच ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये तुम्हारा धंधा है, तुम्हें इसको बिल्ड करना है, तुम्हें ये साबित करना है कि तुम एक प्रोफेशनल हो। तुम्हारा अपलाइन उसका काम करेगा, हाँ तुमको वो गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन धंधा आपका है, बिल्ड आपको करना है। ये सच्चाई है। रूट नंबर 17 कि डिजिटल सेल्स इज फाइन बट रियल बिजनेस तो फेस टू फेस सेलिंग से ही होता है और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ही होता है। माय डियर फ्रेंड, सच्चाई ये है कि दुनिया बदल गई है। इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। और नया जो ड्राइवर्स है बिजनेस का वो क्या है? हाइब्रिड सेलिंग है, फेस टू फेस सेलिंग भी है, ऑनलाइन भी सेलिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बेचना है, वर्चुअल बेचना भी है। यानी कि आपको लर्न करना पड़ेगा वीडियो सेलिंग, वीडियो पे कैसे बेचना है, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करना है, वर्चुअल मीटिंग कैसे लेना है, वर्चुअल इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, नॉर्मल इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वर्चुअली कैसे करना है, न्यू डिलीवरी चैनल कैसे करना है, स्टूडियो कैसे बिल्ड करना है। आपको अपना स्टूडियो बिल्ड करना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रोफेशनल है जो ऑफिस में, स्टूडियो में, ये सब चीजों में इन्वेस्ट करेगा। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, कोविड के पुराने वाला जो जमाना है वापस कभी नहीं आने वाला है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन, खुद के वीडियोस और बाकी सब चीजें बनाने का कलाकारी को आपको सीखना पड़ेगा। ये है नया नॉर्मल। और 18वां झूठ ये है, और आपका साथ चाहूंगा और आपका मदद चाहूंगा। 18वां झूठ ये है, ये बोला जाता है कि टाइगर संतोष नायर जो अल्टीमेट गुरु है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, वाज बोर्न विद ऑल द एबिलिटीज। टाइगर संतोष नायर जब 1964 में पैदा हुआ था, अपने मां के कोख से ही सेलिंग स्किल्स की कलाकारी, लीडरशिप की कलाकारी, मैनेजमेंट की कलाकारी, नेगोशिएशन की कलाकारी, कम्युनिकेशन की कलाकारी, ये सब कुछ अपने मां के कोख से ही सीख के आया था। यस और नो? यस और नो? यस और नो? मास्टरी करके आया था। मेरे मां के कोख से निकलने के टाइम पे 29 सितंबर 1964 में नायर बाहर आया तो कलाकारी का बंडल लेके आया था। यस और नो? सब लोग बोलते हैं ना। 1985 में 19 बरस की उम्र में जब मैंने सेल्स के इंडस्ट्री में आया तो मुझे सेल्स का एस भी नहीं मालूम था। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल एंड आई बिलीव कि ये 18 झूठ बोला जाता है